हम लोग इलास्ट्रेशन ठीक करेंगे। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड मतलब कितना लगना चाहिए उसके बारे में गिवन है। 40% मटेरियल ए लगेगा, 60% मटेरियल बी लगेगा। स्टैंडर्ड रेट गिवन है। 10% का स्टैंडर्ड लॉस होगा, ये यहाँ पे गिवन है। इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। एक मटेरियल का कॉलम होगा जिसमें ए और बी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड का। कितना परसेंट मटेरियल ए लगेगा? 40% मटेरियल ए लगेगा। बी कितना लगेगा? 60%, हाँ या ना? ओके, यहाँ पे क्वांटिटी ये इंटू करेंगे तो क्या आएगा? अमाउंट, ठीक है। 40% मटेरियल ए लगेगा, 60% मटेरियल बी लगेगा। अगर हम लोग टोटल करेंगे, अगर हम लोग टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनपुट, टोटल इनपुट आ जाएगा। ए और बी को प्लस करोगे तो क्या आएगा? टोटल इनपुट। फिर माइनस क्या होगा? लॉस। कितना स्टैंडर्ड लॉस होगा यहाँ पे? 10% का स्टैंडर्ड लॉस होगा। 10% का स्टैंडर्ड लॉस होगा, ठीक है। तो आउटपुट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 90% निकलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड रेट ए और बी का गिवन था। स्टैंडर्ड रेट ए और बी का कितना है? 20 और 30। स्टैंडर्ड रेट गिवन है 20 और 30। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। एक मिनट, हाँ। एक चीज मेरे को यहाँ पे एक बार कंप्लीट करने दो। ओके, ये तो हुआ स्टैंडर्ड। अब हम लोग ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल का भी बनाएंगे। एक्चुअल का भी सेम ऐसा ही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वांटिटी येट अमाउंट, क्वांटिटी येट और अमाउंट। ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब नीचे अपने को पैराग्राफ है 90 kg, ये गिवन है मतलब एक्चुअल गिवन है। एक्चुअल में 90 kg मटेरियल ए लगा है। एक्चुअल में 90 kg मटेरियल ए लगा है और ये भी गिवन था, हटा 18। एक्चुअल में मटेरियल भी 110 kg लगा है। 110 kg लगा है 34 करके। तो टोटल कितना इनपुट लगा होगा? 90 प्लस 110, 200 इनपुट लगा है। ओके, फिर क्या लिखा है? एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ है? 182 kg प्रोड्यूस हुआ है। एक्चुअल में 182 kg प्रोड्यूस हुआ है। अब ध्यान से समझना, मेरा जो स्टैंडर्ड होगा ना वो एक्चुअल के हिसाब का होगा। क्योंकि एक्चुअल में 182 kg बना है तो मेरे को स्टैंडर्ड भी कितने का लेना होगा? 182 kg का, ठीक है। ये चीज मैंने पहले वाले इलास्ट्रेशन में भी बोला था और एकदम ध्यान रखना। एक्चुअल में 182 kg बना है तो स्टैंडर्ड भी मेरे को कितने का चाहिए होगा? 182 kg का। तो हम लोग सीधा स्टैंडर्ड 182 का ही निकाल देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अब देखो 182 जो है ना वो 90% के बराबर है। तो कैलकुलेटर में लिखो 182 डिवाइडेड बाई 90%। तो 202.22 आया, वो इनपुट का वैल्यू आया। 202.2222, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लो। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब आप चेक भी कर सकते हो, 202 का 10% करो कितना होगा? 202.422 का 10% करो तो आएगा 20 फिर 4 डिजिट लेना है, 2222, ठीक है। एक बार माइनस कर लो। 202 से 2222 माइनस 20.422, 182 डॉट आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अब 202 इनपुट हमने लगाया है, इसमें 40% क्या होगा? मटेरियल ए। तो 202 लिखो कैलकुलेटर में, 202.2, 4 बार 2, इसका 40% करो। पॉइंट कितना आएगा? 80.8889, ठीक है या नहीं? अब 202.2222 का 60% करो, आएगा 121.3333। एक बार प्लस करो।
इन दोनों को प्लस करो, 80 और 121 को प्लस करो, 80.8889, 121.3333। ये देख लो 202 आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब अमाउंट निकालना है, क्वांटिटी इंटू 8 करना है, करो। 80.8889 इंटू 20, 1617.778, 1617.778, 121.3333 इंटू 30, 0.99 है तो इसको प्लस कर लो, 3640। अब प्लस करो, 1617.778 प्लस 3640, 5257.778। इधर कुछ नहीं है अमाउंट, तो ये हो जाएगा 5257.778। अब इसका कर लेंगे हम लोग 90 इंटू 18, 1620, 110 इंटू 34, 3740, 5360, कुछ भी नहीं है तो 5360। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। एक से ध्यान रखना, एक्चुअल में 182 बना है तो स्टैंडर्ड भी 182 का होना चाहिए, तो हम लोग क्या किए, डायरेक्टली 182 का ही पी निकाल दिए, ठीक है, जिससे कि बार बार मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं। मेरे को मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालना है, तो नंबर ए लिखेंगे। नंबर ए, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा फोकस कॉस्ट पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कम हो, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बाद में, और आगे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ पे देखो दो मटेरियल है तो दो करके करना होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ठीक है। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, ये स्टैंडर्ड जो है ना एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब का ही है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है ए का, 1617, 1617778। और बी, और बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, स्टैंडर्ड में आओ, और बी का कितना है 3640। अब माइनस क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल ए का कितना है 1620, एक्चुअल बी का कितना है 3740, 1617.778 माइनस 1620, 2.222 एडवर्स हो जाएगा, नेगेटिव आया मतलब एडवर्स। अब ये वाला देखेंगे, 100, ये भी नेगेटिव आया है तो एडवर्स, तो कितना होगा फिर, कितना होगा, 100 और 2 करोगे तो आएगा 122.222 एडवर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट में से मटेरियल प्राइस वैरिएंस मांगा था तो वो निकाल लेते हैं, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। यहाँ पे ए का निकालेंगे और बी का निकालेंगे। अच्छा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, प्राइस पे होगा, ठीक है। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में प्राइस कम हो मटेरियल का, तो एक्चुअल रेट कम, और आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट। अब 8 से 8 माइनस करोगे तो 8 आएगा, पर मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इनटू क्या करेंगे, क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू, स्टैंडर्ड रेट अपने को लिखना है दोनों का। ए का स्टैंडर्ड रेट कितना है 20 और बी का 30, 20 और 30। एक्चुअल रेट कितना है 18 और 34, 18 और 34।
एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी 90 और 110, 90 और 110। सॉल्व करो कितना होगा? 180 पॉजिटिव आया है तो ये फेवरेबल हो गया। और 440 नेगेटिव आया है तो ये हो गया एडवर्स। अब कैलकुलेटर में लिखो 180 माइनस 440, तो 260 नेगेटिव आया है, तो 260 एडवर्स। ठीक है। नेक्स्ट में से मटेरियल यूजेस वैरियंस मांगा था। अब नंबर सी लिखेंगे, मटेरियल यूजेस वैरियंस। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में क्वांटिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नंबर सी मटेरियल यूजेस वैरियंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? यूज पे होगा। ठीक है या नहीं? हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में वर्कर कम यूज करे। ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी हम चाहेंगे कि कम हो, तो बाद में लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करोगे तो क्वांटिटी आएगा, पर मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इनटू करेंगे ये। कौन सा ये? स्टैंडर्ड ये। अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है ना वो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब का ही है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 80 और 121। यहाँ पे लिखेंगे 80.889 और इधर होगा 121.3333। अब एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 90 और 110, माइनस 90 और माइनस 110, इनटू क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड रेट जो कि है 20, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कितना है? 30। सॉल्व करो कितना आएगा? 182.222 नेगेटिव आ रहा है, दैट इज एडवर्स। अब देखो 0.99 है तो +1 कर दो, 340 पॉजिटिव है, फेवरेबल। एक बार कितना होगा? 182.2, 182.222 नेगेटिव प्लस 340 पॉजिटिव, तो 157.778 पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज फेवरेबल। ठीक है। अच्छा, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे खुद से कि ये सम सही है या गलत। आपको पता है प्राइस और यूजेस को प्लस करोगे तो कॉस्ट आएगा। ठीक है। ए का प्राइस कितना है? 180, कैलकुलेटर में लिखो 180। ए का यूजेस कितना है? 182 नेगेटिव, तो -182.222 कितना आया? -2 आया ना, ये देखो -2 आया है। वैसे बी का प्राइस कितना है? 440 नेगेटिव। ठीक है। और 340 फेवरेबल, मतलब 340। 100 एड नेगेटिव आएगा, एडवर्स, ये देखो 100 एडवर्स। इन टोटल से भी देख सकते हैं 260 क्या एडवर्स है, तो 260 माइनस में लिखो। और 157 पॉजिटिव है तो 157 पॉजिटिव में लिखो। तो यहाँ पे देखो 102 नेगेटिव होगा। 102, अच्छा ये 102 ही तो होगा ना, 100 + 2 करोगे तो 102 होगा। ठीक है, ये गलती है। 2 + 100 करोगे तो भी 102 ही होगा। ठीक है, ये गलती हो गया। क्या ये बात क्लियर? और देखो हम लोग से कुछ मांगा नहीं है। क्वेश्चन ये कि दीदी इस सब में क्या आप मिक्स निकाल सकते हो या नहीं? आंसर है हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक से ज्यादा मटेरियल यूज करें तो यहाँ पे हम लोग मिक्स और इल्ड दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है।
तो चलो मिक्स और इल्ड हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा में मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखो मटेरियल मिक्स, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे, मिक्स पे है। मैंने जो मिक्स बोला था, क्या उन्होंने वो मिक्स यूज किया है कि नहीं, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे फोकस किस पे है, मिक्स पे। यहाँ पे फोकस किस पे, मिक्स पे, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल मिक्स, और इधर क्या होगा, स्टैंडर्ड मिक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फोकस ये है कि जो मिक्स मैंने बोला, क्या उन्होंने वो फॉलो किया है कि नहीं, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल मिक्स और यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स, किसका मिक्स हम लोग लेंगे, एक्चुअल में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, और यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फोकस मिक्स पे है, जो मिक्स जो प्रोपोर्शन मैंने बोला, क्या वो प्रोपोर्शन उन्होंने फॉलो किया है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, किसका मिक्स लेंगे, एक्चुअल में जो यूज हुआ है उसका लेना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल क्वांटिटी का एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करोगे, मतलब क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करोगे तो क्वांटिटी आएगा। तो अपने को वैल्यू चाहिए तो इनटू क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रेट। क्या ये बात क्लियर। ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ठीक है। देखो कैसे मेरे को ये फॉर्मूला याद रहता है, यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस मिक्स पे है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स, किसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल, एक्चुअल में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका स्टैंडर्ड मिक्स, और एक्चुअल में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका एक्चुअल मिक्स, ठीक है या नहीं। अच्छा, एक्चुअल में कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज हुआ है ये देखो। एक्चुअल में कितना मटेरियल यूज हुआ है, 200, 90 और 110। एक्चुअल में 200 यूज हुआ है, हाँ या ना। इस 200 को मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में लाना है, मतलब 40 और 60। 200 का 40% और 200 का 60%। इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। एक्चुअल में मैंने कितना यूज किया है, 200। इस 200 को मेरे को मिक्स में लाना है, स्टैंडर्ड मिक्स, दैट इज 40% और 60%। फिर क्या करेंगे, माइनस, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लेना है एक्चुअल मिक्स में। ये ध्यान रखना, एक्चुअल क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल मिक्स में ही होता है, ठीक है या नहीं। तो क्या होगा, 90 और 110, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट है 20, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कितना है, 30। सॉल्व करो कितना आएगा, 200 का 40% दैट इज 80 होगा, माइनस 90 इंटू 20। तो 200 नेगेटिव है, दैट इज एडवर्स। फिर द 120 माइनस 110 इंटू 30, तो 300 पॉजिटिव आया, दैट इज फेवरेबल। सॉल्व करो तो 100 फेवरेबल आएगा, 100 फेवरेबल। इसमें कोई प्रॉब्लम, ओके। अब मिल मटेरियल यील्ड वेरिएंस हम लोग निकाल लेते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसको कहते हैं सब यूजेस वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में फोकस किस पे होगा, यूज पे, ठीक है। यहाँ पे फोकस किस पे होगा, यूज पे। मतलब मिक्स यहाँ पे सेम आएगा, मिक्स, मिक्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ना मिक्स पे फोकस था, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी सेम था, ठीक है या नहीं। यहाँ पे फोकस यूज पे होगा, मतलब यहाँ पे मिक्स वाला पार्ट एकदम कॉमन रहेगा, मतलब इधर स्टैंडर्ड मिक्स और इधर भी क्या होगा, स्टैंडर्ड मिक्स। क्या ये बात क्लियर। पहले वाले में मेरा पूरा फोकस मिक्स पे था, तो फिर स्टैंडर्ड मिक्स और इधर एक्चुअल मिक्स, ठीक है या नहीं। और किसका मिक्स, एक्चुअल में जो यूज हुआ है उसका। तो एक्चुअल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी का एक्चुअल मिक्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोकस एक्चुअल में अब यूज पे है, मिक्स पे नहीं है। तो मेरे को मिक्स को यहाँ पे क्या रखना होगा, सेम रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को यूज पे फोकस करना है, ठीक है। हम क्या चाहेंगे कि वर्कर एक्चुअल में कम यूज करे, तो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स
और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है या नहीं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे मेरा फोकस यूज पे है, तो मिक्स दोनों में सेम होगा, दोनों जगह स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल में वो कम यूज करे और आगे क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब इनटू हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एट, मतलब ये तरीका है, इस टाइप से हम लोग फॉर्मूला को मतलब यूज कर सकते हैं, एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्चुअल क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल मिक्स पे ही होता है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स पे होता है, ठीक है। ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है ना, ये ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स पे ही होगा। 80.889, 121.333, ठीक है। अब एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स ये देखो दिया हुआ है 200 इंटू 40%, तो -200 इंटू 40%, और यहाँ पे होगा -200 इंटू 60% इंटू स्टैंडर्ड एट। स्टैंडर्ड एट कितना है, 20, स्टैंडर्ड एट है 30। सॉल्व करो कितना होगा। 17.778 पॉजिटिव आया, दैट इज फेवरेबल। 121.3333 -120 इंटू 30, 0.99 है, +1 करो 40, फेवरेबल। तो टोटल कितना होगा, 57। अब एक चीज ध्यान रखना, मिक्स और इल्ड को प्लस करोगे ना तो यूजेस आएगा, ये देखो, मिक्स और इल्ड को प्लस करोगे तो क्या आएगा, यूजेस। अच्छा, मिक्स कितना आया, ए का 200 नेगेटिव, कैलकुलेटर में लिखो 200 नेगेटिव, और ए का इल्ड कितना आया, पॉजिटिव, +17.778, 182 आया ना, तो देखो ए का यूजेस 182.22 नेगेटिव है, ठीक है। अब बी का भी कर लेते हैं, मिक्स है 300 पॉजिटिव और 40 पॉजिटिव, तो 340, ये देखो 340। अब इन टोटल भी देख लेते हैं, 100 पॉजिटिव और 57 पॉजिटिव, तो देख लो 157, ठीक है। मिक्स और इल्ड को मिला के यूजेस का वैल्यू आएगा। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।